हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम राम के वनवास की कहानी के बारे में बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि राम ने अपने वनवास के दिन कैसे बिताए। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज की कहानी है भगवान श्री राम के वनवास की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई तथा सारी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थे। श्री राम हमेशा से ही जनता तथा अपने परिवार जन के प्यारे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तब मंथरा ने कहा कि वह राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान का स्मरण हो आया, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वरदान उनसे मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 बरस तक वन में रहेगा और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी कैकेयी के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है, तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने दोनों वचनों के बारे में बताती है। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्रीराम सहर्ष उनके दोनों वचनों को स्वीकार करते हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है, तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्रीराम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती है। जब लक्ष्मण जी को यह सूचना मिलती है, तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्रीराम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे भी श्रीराम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्रीराम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्रीराम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्रीराम सबसे पहले अपने मित्र निषादराज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। श्रीराम के वनवास जाने के कुछ की दिनों के बाद उनके पिता राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज की दूसरी कहानी के बारे में जानते हैं। बाली कौन था? बाली और हनुमान जी का युद्ध क्यों हुआ था? चलिए इस कहानी को जानते हैं। आपने रामायण में बाली नाम के वानर का जिक्र तो अवश्य सुना होगा। बाली भगवान सूर्य देव का पुत्र था तथा किष्किंधा नगरी का राजा था, जो कि भूतल में बसाई हुई थी। बाली के पास एक अनोखा वरदान था कि युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु उसके सामने जाता था, तो उस शत्रु की आधी शक्ति उसके अंदर समा जाती थी। बाली के इसी वरदान के कारण कोई भी शत्रु बाली के सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि जब भी कोई शत्रु बाली का सामना करने के लिए रणभूमि में आता तो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती
जिसके कारण बाली अपने शत्रु से 2 गुना अधिक ताकतवर हो जाता था और अपने शत्रु को आसानी से परास्त कर देता था। रामायण काल में हमें इस घटना का वर्णन भी मिलता है कि जिस लंकापति रावण को भगवान राम मारने के लिए अवतार लेकर आए थे, उस लंकापति रावण को बाली ने परास्त किया था। इतना ही नहीं बल्कि बाली रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए दबाए घूमता रहा था। ब्रह्मदेव ने बाली के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि जब भी युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में आ जाएगी। ब्रह्मदेव द्वारा मिले इस अनोखे वरदान के कारण बाली हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता था और इसी कारण उसे अपने शक्ति पर घमंड होने लगा। अपने इसी अहंकार के चलते बाली ने एक दिन साधना में लीन हनुमान को चुनौती दे डाली। शुरू में तो हनुमान जी ने बाली को नजरअंदाज किया, लेकिन बाली के बार बार उकसाने पर हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आने लगा। किंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि इसको अपनी शक्ति का घमंड हो गया है, इसलिए इसको जाने दिया जाए। क्योंकि बजरंगबली हनुमान अपने भक्ति में मस्त रहते थे, उन्हें अपने अपमान का कोई भय नहीं था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह बाली से युद्ध नहीं करेंगे और दोबारा से श्री राम का नाम लेकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। हनुमान द्वारा बाली को इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर बाली अपना आपा खो देता है और हनुमान जी को श्री राम के नाम पर चुनौती देने लगता है, तुम और तुम्हारे श्रीराम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और नहीं मुझे हरा सकते हैं। अपने तक तो ठीक था, लेकिन जब बजरंगबली ने अपने प्रभु श्री राम के बारे में बाली के मुख से चुनौती सुनी, उन्हें गुस्सा हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि बाली का घमंड अवश्य तोड़ेंगे। यह सोचकर हनुमान जी ने नेपाली की चुनौती स्वीकार कर ली और उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन जिस दिन युद्ध होने वाला था उससे पहले स्वयं ब्रह्मा जी बजरंगबली हनुमान जी के पास आए और बोले, हे हनुमान, आप जब बाली से लड़ने युद्ध क्षेत्र में जाएं तो केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना और अपनी बाकी की शक्ति अपने प्रभु श्रीराम के पास छोड़कर जाइए। युद्ध से लौटकर आप अपनी शक्ति श्रीराम से वापस ले लेना। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी मान लेते हैं और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर जाते हैं। जब हनुमान जी बाली के सामने जाते हैं तब वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के समाने लगती है। अचानक बाली को अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। जैसे जैसे हनुमान जी की शक्ति उसमें समाती जा रही थी, बाली की हालत खराब होने लगती है। बाली की नसें फूलने लगती है तथा उसके पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है। बाली को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका शरीर फूलता जा रहा था और आकार में बड़ा होता जा रहा था। बाली को यह लगने लगा कि उसका शरीर मानव जैसे फटने ही वाला था। तब अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बजरंगबली हनुमान जी से जितना हो सके दूर भाग जाओ। हनुमान जी इतने अधिक शक्तिशाली है कि उनके शक्ति का केवल 5% हिस्सा भी तुम अपने शरीर में धारण नहीं कर पा रहे हो और तुम हनुमान से युद्ध करने की सोच रहे थे। ब्रह्मदेव की यह वचन सुनकर बाली को अपने अहंकार पर पछतावा होता है और बाली वहां से दूर भाग जाता है, जिस वजह से बाली के प्राण बच जाते हैं। इस तरह बिना युद्ध किए ही बाली महावीर हनुमान से हार जाते हैं।